झारखंड के मालवाहक ट्रकों को जांच के नाम पर बिहार में परेशान करने का आरोप लग रहा है। दरअसल गया जिले के शेरघाटी के एसडीएम और डीएसपी पर वसूली के गंभीर आरोप हैं। अब आरोप गंभीर है क्योंकि ये मालवाहक गाड़ियों पर गिद्ध दृष्टि से नजर बनाए हुए रखते हैं, जिसका जायजा लिया संवाददाता प्रकाश और राजीव ने। देखिए रिपोर्ट। हम बिहार पहुंचे और बिहार के गया जिला अंतर्गत बाराचट्टी थाना क्षेत्र भी पहुंचे, ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है और क्या बड़ी कार्रवाई हो रही है, किसके आलोक में ये कार्रवाई हो रही है। दरअसल बीते दिन एक बड़ी कार्रवाई की जाती है जहां बड़े मालवाहकों को रोका जाता है, कार्रवाई की जाती है। चलिए ठीक है, कार्रवाई की गई है, बहुत बढ़िया, आप काम करिए। लेकिन जो मालवाहक रोकने का जो प्रावधान है वो कहा जाता है कि पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। खुद डिप्टी सीएम और डीजी की तरफ से जो पत्र भी जारी किए गए हैं उसमें भी यही लिखा गया है कि आप मालवाहक को रोक नहीं सकते हैं। जब हमने यहाँ पे बाराचट्टी थाना पहुंचकर जब बाराचट्टी थाना अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की तो हालांकि यहाँ पे मौजूद नहीं रहे, लेकिन जब उनसे हमने संपर्क साधा तो उनका कुछ भी कहने से वो बचते हुए नजर आए। वो बोले कि अभी कुछ भी बोल नहीं सकते हैं वो। लेकिन जब ये हमारे सूत्र बता रहे हैं और इस तरह की आरोप भी लग रहे हैं, बातें निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ जो पैसे की उगाही चरम पर है, भ्रष्ट अधिकारी अपना बस जेब गरम कर रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये लगातार इस तरह के आरोप पुलिस पर भी लगते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर पैसे की उगाही की वजह से बड़े बड़े मालवाहकों को रोका जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। T45 की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी है ये जानने के लिए कि आखिर इस तरह की कार्रवाई पर कब रोक लगेगी, कब अंकुश लगेगा और जो भ्रष्ट अधिकारी और जो अपनी पैसे और जेब गरम कर रहे हैं हैंडसम पैसे लेकर, उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और वो क्या कुछ उनका प्रोसेस है, ये भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं डोभी टोल प्लाजा के पास। जी हाँ, ये झारखंड बिहार का बॉर्डर है और TV45 की टीम आज पहुंच चुकी है झारखंड बिहार के डोभी के इस टोल प्लाजा के पास। जानते हैं इसका मुख्य वजह क्या है, क्योंकि इन दिनों बिहार में एक खेला खेला जा रहा है, वो भी मनी का यानी पैसे का खेला खेला जा रहा है। और हमारे जो सूत्र बताते हैं कि गया के जो एसडीएम मैडम हैं उनके द्वारा मालवाहक ट्रकों को पकड़ा जा रहा है और उससे मोटी उगाही की जा रही है और नहीं देने पर उस वाहन मालिक पर वाहन पर मामला दर्ज कर लिया जा रहा है। जी हां, जबकि बिहार के सीएम की, डिप्टी सीएम की बात करें, बिहार के डीजीपी की बात करें तो उनका साफ आदेश है कि मालवाहक जो ट्रकें हैं उसको किसी भी प्रकार से आप रोककर उससे पैसा उगाही नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैडम साहिबा जो हैं वो नियमों को ताक पर रखकर अपना कुर्सी का धौंस दिखाते हुए पुलिस अधिकारियों के साठ गांठ के साथ में यहां पर मोटी उगाही कर रहे हैं। इसलिए आज हम मौजूद हैं झारखंड बिहार के बॉर्डर पे। देखिए, हमारा एक पैर जो है वो झारखंड में है और अगर हम इसे पार कर लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे बिहार में। जी हां, ठीक एक कदम पीछे जाएंगे तो हम झारखंड पहुंच जाएंगे, झारखंड का बॉर्डर हो जाएगा और एक कदम आगे आएंगे तो बिहार हम प्रवेश कर जाएंगे। तो अभी हम बिहार में इसलिए मौजूद हैं कि जो खेल खेला जा रहा है, पैसे का जो घनौना खेल खेला जा रहा है, ट्रक ऑनरों को जो परेशान किया जा रहा है, मालिकों को जो परेशान किया जा रहा है, उस पर आज हमारी कड़ी नजर है। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम बिहार के हर उस अधिकारी से रूबरू होंगे, हर अधिकारी से आपको मिलवाने का प्रयास करेंगे जो इस खेल में शामिल है। तो हमारे सहयोगी जो हैं गणेश, उन्हें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि गणेश से कि गणेश जरा कैमरा को पेन करें और दिखाएं कि ये देख लीजिए, ये बिहार का झारखंड का बॉर्डर इलाका है, ये डोभी का इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी मालवाहक ट्रक है उसकी जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। सिर्फ कागजात अगर चेक कर लिया जाए तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे पैसे की भी उगाही किया जा रहा है। हमने जब बाराचट्टी के थाना इंचार्ज जो उमेश प्रसाद हैं उनसे भी संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने आकर कुछ भी कहने से वे बचते हुए नजर आए हैं। और आप देख सकते हैं कि इस जगह पर भी लगातार गाड़ियों को रोका जा रहा, परेशान किया जा रहा ऑनरों को और मोटी उगाही जो है यहां से किया जा रहा है। तो अब हम आपको उस मैडम के बारे में बताएंगे जो हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि मैडम के कारनामे कैसे कैसे हैं। तो देखिए, जिस मैडम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस डीएसपी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो बिहार के हैं और
वो लगातार पैसे उगाही का खेल जो है वो लगातार खेल रही है। तो अभी हम डोभी चेक पोस्ट पर हैं, दिखाएंगे, कोशिश करेंगे, एक बार कहेंगे। अगर देखिए ट्रक की आपको तस्वीरें यहाँ दिखाएंगे, सब बाकायदा जो है ट्रक ड्राइवरों के ट्रक को यहाँ रोक कर सभी के कागज पत्र यहाँ जांच किए जाते हैं और सभी को एक तरीके से बताया जाता है कि आप दिखाइए कागज, और यहाँ से उसके बाद यहाँ से रवानगी की जाती है। ये देख सकते बॉर्डर, ये डोभी है, यहाँ बाकायदा इस जांच करके यहाँ से निकलता है। अगर पुलिस वाले हैं तो बाकायदा ड्रेस में है, थाने में है, एक तरीके से यहाँ जांच कर रहे हैं और यहाँ से गाड़ी को रवाना किया, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि कैमरा है, इसीलिए लग रहा है कि जो है कि यहाँ सुचारू रूप से चीजें को चलाई जा रही हैं और बाकायदा ये दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई यहाँ से गाड़ी निकल रही है। तस्वीरें आप सीधे आपको दिखा रहे हैं, डोभी चेक पोस्ट है, बाकायदा एक चेक पोस्ट है। यहाँ से जो गाड़ियां हैं स्मूथली, क्योंकि देखिए कैमरा जहाँ रहता है तो लोग थोड़ी सी सोचते हैं, जहाँ चाहे कोई पुलिस वाला ये सोचता है कि जो भी काम हो वो सुचारू रूप से चलते रहे। तो इसी तरह अगर कहें कि ये पूरी तरीके से जो है चेक पोस्ट पर आराम से जो है गाड़ियां लगी हुई लग रही हैं और धीरे धीरे यहाँ से उनको चेक करके निकाला जा रहा है। यहाँ भी भले कुछ नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि ये खबर जो आप कह रहे हैं वो जरूर एक बात कहीं ना कहीं उन गाड़ी के मालिकों के लिए परेशानी की खड़ी हो जाती है कि जब वो अपनी गाड़ी को यहाँ से भेजते हैं और बाकायदा उनको रोक लिया जाता है कागज पत्र रहने के बाद और परेशान किया जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक है और बहुत इस पर प्रशासन को जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी अगर संलिप्त इसमें बनता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, भले वो कोई हो, प्रशासन का किसी, चाहे वो डीजीपी कहते हैं, विनय कुमार हमेशा कहते हैं कि कोई भी अगर हो, अगर जांच में संलिप्त पकड़ा जाता है तो उस पर बड़ी कड़ी से कार्रवाई, सम्राट चौधरी भी हो या चाहे मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि किसी को हम छोड़ते नहीं है तो किसी को बचाते नहीं है। अगर कोई काम कर रहा है, क्राइम कर रहा है या चाहे वो एक तरीके से घोटाला कर रहा है या किसी भी तरीके से कर रहा है तो उस पर एक तरीके से कार्रवाई जरूर है। तो जो अगर इस जो हो रहा है कहीं ना कहीं ये घटना अगर हो रही है तो ये बहुत जरूर प्रशासन की तरफ से अगर वैध वसूली हो रही तो ये एक बहुत चिंता का जिन है और जो कर रहे हैं उन पर जरूरी है।